वेलकम टू सक्सेस मिशन। सक्सेस मिशन में आप सभी का स्वागत है। निश्चित रूप से जिस अवस्था के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, यह अवस्था वह अवस्था है जिसमें किसी प्रकार का टेंशन नहीं होता। उस अवस्था का नाम है शैशव अवस्था। शैशव अवस्था के संदर्भ में हमने बात की थी सर्वप्रथम कि इनको अन्य नामों से किन किन के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात की थी अनेक विद्वानों ने इसके संदर्भ में क्या मत दिए हैं, क्या परिभाषाएं दी हैं। इसी के बाद हमने जाना था कि इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी प्रवृत्तियां क्या होती हैं इस अवस्था में, जिसके आधार से हम जान सके कि यह शैशव अवस्था में होता है, अर्थात विशेषताएं क्या है। आज हम बात करेंगे शैशव अवस्था में वास्तव में परिवर्तन किन किन आधार से होता है। सर्वप्रथम जो परिवर्तन होता है वह होता है शारीरिक परिवर्तन। शारीरिक परिवर्तन में यदि हम देखें जन्म के आधार से माने यहाँ पर देखें कि लंबाई जो है, लंबाई के आधार से कि बालक में किस अवस्था से परिवर्तन होता है। जन्म के समय जो बालक होता है उसकी लंबाई जो होती है वह 51 सेंटीमीटर होती है, परंतु अंतिम पड़ाव में जैसे ही पहुंचता है अर्थात 5 से 6 वर्ष की अवस्था में जब आता है तो उसकी जो लंबाई है वह 108 सेंटीमीटर हो जाती है। इसमें भी यदि हम देखें जो बालक होता है, बालक की लंबाई तो होती है 51 सेंटीमीटर और जो बालिका होती है उस बालिका की लंबाई प्रारंभिक समय में होती है 150 सेंटीमीटर 50.5 सेंटीमीटर। अब यदि अंतिम पड़ाव की हम बात करें तो इसमें भी ऐसे लगाना कि प्रारंभिक समय में जो लंबाई होती है वह होती है 108 और 108 सेंटीमीटर और अंत समय में जो लंबाई होती है बालिका की वह होती है 107 सेंटीमीटर। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना कि वास्तव में दोनों की लंबाई में क्या अंतर पाया जाता है। अब इसके आधार से हम बात करें दूसरी हम बात कर सकते हैं कि इसमें वजन के आधार से किस रूप से होता है। बालक जब शैशव अवस्था में होता है तो उसका जो वजन होता है वह 3 किलो होता है। कितना होता है? 3 किलो होता है। कई ध्यान देना एक औसत मान माना गया है, क्योंकि कई बालक का जन्म के समय जो वजन होता है वह 3.5 भी देखा जाता है, 2.5 भी देखा जाता है। इसलिए हमने यहाँ पर जो औसत मान लिया वह औसत मान लिया 3 किलोग्राम। इसके बाद 6 माह में जब आता है तो 2 गुना हो जाता है। कितना हो जाता है? 2 गुना हो जाता है और ये वह अपनी अंतिम पड़ाव में जाता है या 5 से 6 वर्ष का होता है तो उसका जो वजन होता है वह 16 किलो का हो जाता है। यहाँ पर हमने बात जानी कि लंबाई के आधार पर और वजन के आधार पर। अब हम बात करते हैं मस्तिष्क का भार। जो मस्तिष्क का भार है वह वास्तव में किस रूप से होता है। बालक जब जन्म अवस्था में होता है अर्थात बालक का जब जन्म होता है तो उसका जो माथे का जो भार होता है, माथे का भार या मस्तिष्क का जो भार होता है वह 300 ग्राम का होता है। परंतु जैसे ही अंतिम पड़ाव में जाता है तो उस बालक का जो मस्तिष्क का भार है वह 1 किलो 200 ग्राम हो जाता है। ध्यान देना 1 किलो 200 ग्राम हो जाता है। यह क्यों कहा? यह इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पर 90% ध्यान देना, यहाँ पर जो मस्तिष्क का भार है वह मस्तिष्क का भार 90% पूरे जीवन का पड़ाव हो जाता है, अर्थात 10% रह जाता है। 10% के बाद ऐसा देखा जाता है, इसलिए यहाँ पर कहा 1 किलो 200 ग्राम किलोग्राम। इस रूप से हमने यहाँ पर बात की सबसे पहले लंबाई की, फिर बात की वजन की, फिर की मस्तिष्क का भार। अब करते हैं हड्डियों का घनत्व। हड्डियों का घनत्व जो होता है वह किस रूप से होता है। अवस्थाएं हमने 3 पढ़ी थी। सबसे पहली पढ़ी थी शैशव अवस्था, दूसरी अवस्था पढ़ी थी बाल अवस्था और तीसरी अवस्था पढ़ी थी किशोर अवस्था। सबसे अधिक जो हड्डियां देखी जाती हैं वह इस अवस्था में देखी जाती हैं और वह कितनी होती हैं? वह होती हैं 360। अब इसी अवस्था के बाद जो किशोर अवस्था आती है उसमें हड्डियां हो जाती हैं 206 और जिसकी हम बात कर रहे हैं ध्यान देना 206 जिस अवस्था की हम बात कर रहे हैं अर्थात शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में जो हड्डियां होती हैं, हड्डियां वह होती हैं 270। इस रूप से यहाँ पर हम जानेंगे कि हड्डियों में सबसे अधिक जो हड्डियां देखी जाती हैं वह बाल अवस्था में देखी जाती हैं, उससे अधिक यदि उससे थोड़ी कम देखी जाती हैं वह शैशव अवस्था में और सबसे कम जो हड्डियां देखी जाती हैं वह देखी जाती हैं किशोर अवस्था में।
इसके बाद हम दांतों की बात करें, जन्म के समय बालक का एक भी दांत नहीं होता, परंतु जैसे 6 माह का होता है तो उसका एक दांत होना प्रारंभ होता है, और अंत समय में जब जाता है तो उसके जो दांत हैं वह दांतों की प्रवृत्ति 16 हो जाती है। इसमें भी यदि हम भेद करें तो जो 2 से 3 जो दांत होते हैं वह तो होते हैं उसके स्थायी रूप से, और बाकी 13 और 14 जो दांत होते हैं, 2 से जो 3 दांत हैं वह स्थायी रूप से मानेंगे, और 13 से 14 जो दांत होते हैं वह अस्थायी रूप से होते हैं। इस रूप से हमने जाना वास्तव में बालक का जो जन्म होता है, जन्म के समय बालक के एक भी दांत नहीं होते, परंतु 6 माह का होता है, 6 माह में उसके एक दांत दिखाना प्रारंभ हो जाता है, और जैसे ही अंत समय में पहुंचता है तो उसके 16 दांत होते हुए दिखाई देते हैं, और उसमें भी 2 से 3 जो दांत होते हैं वह तो स्थायी होते हैं, बाकी जितने दांत होते हैं वह अस्थायी होते हैं। इसके बाद हम जानेंगे जो मांसपेशियां हैं, उन मांसपेशियों का विकास किस रूप से होता है। इसमें 23 से 25% तक भाग जो होता है, ध्यान देना, 23 से 25% जो है वह मांसपेशियों का विकास इस अवस्था में देखा जाता है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं जो मांसपेशियों का विकास है शैशव अवस्था में 23 से 25% देखा जाता है। इसके बाद हृदय की जो धड़कन होती है, हृदय की धड़कन शिशु में किस रूप से होती है, तो देखें हृदय की जो धड़कन है वह होती है 140, कि स्वस्थ व्यक्ति की तो 72 बार धड़कन चलती है, परंतु जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था में जो धड़कन है वह सबसे अधिक चलती है, और वो भी कितनी बार, 140 बार। जो बाल अवस्था है, बाल अवस्था में 100 बार, और स्वस्थ व्यक्ति जो किशोर अवस्था में पहुंचता है उसकी जो धड़कन चलती है वह चलती है 72 बार। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना, सबसे पहले जाना कि वास्तव में उसकी लंबाई कितनी होती है, उसका वजन कितना होता है, मस्तिष्क का जो भार है वह कितना होता है, हड्डियां कितनी होती हैं, दांत कितने होते हैं, और दांत के बाद जाना मांसपेशियों का जो विकास है वह विकास किस रूप से होता है। इसके बाद हृदय की धड़कन, हृदय की धड़कन किस रूप से होती है इसके बारे में हमने जाना। अब हम बात करते हैं कि वास्तव में जो शैशव अवस्था है, शैशव अवस्था में जो शारीरिक परिवर्तन है, शारीरिक परिवर्तन की क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। यहाँ पर देखें एक क्रियाएं हैं, क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। सर्वप्रथम देखें, जब बालक 1 माह का होता है तो वह अपना सिर उठाना प्रारंभ कर देता है। जब 4 माह का होता है तो बालक किसी के सहारे बैठना प्रारंभ कर देता है। वह 7 माह का होता है, बैठने के लिए किसी का सहारा नहीं लेता, ऐसे ही बैठने लगता है। इसके बाद देखें 10 माह का होता है, घुटनों के बल चलना प्रारंभ कर देता है। कई बार जब वो घुटनों के बल चलते हैं तो बहुत ही मनोरम दशा लगती है। अर्थात वह कौन सी अवस्था में होती है, कौन से माह में होती है, वह 10 माह में होती है। आगे देखें 14 माह का जो बालक होता है वह खड़ा होने लगता है अपने पैरों पर, इसलिए 14 माह में खड़ा होने लगता है। 15 माह का जो बालक होता है, 15 माह का बालक चलने लगता है अपने पैरों पर। इस रूप से हमने यहाँ पर जाना वास्तव में शैशव अवस्था में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, कौन से परिवर्तन होते हैं इसके बारे में। शैशव अवस्था में मानसिक परिवर्तन सबसे अधिक तीव्रता से देखा जाता है, क्योंकि हमने इसके पूर्व पढ़ा था कि बालक का मानसिक विकास 90% जो होता है वह इसी अवस्था में होता है, शैशव अवस्था में। अब हम जानेंगे कि बच्चा जो है, बच्चे का मानसिक विकास किस रूप से बढ़ता हुआ नजर आता है। बालक जब 1 माह का होता है, शिशु जब 1 माह का होता है, वह चीखता है, रोता है, बिलखता है। आखिर क्यों रोता है, आखिर क्यों बिलखता है? इसका कारण यह होता है कि जो उसकी शारीरिक अवस्था है, उस शारीरिक अवस्था की जो आवश्यकता है वह जब आवश्यकताएं पूर्ण नहीं होती तो उसको ऐसी क्रियाएं मानसिक प्रवृत्ति के आधार से करनी पड़ती हैं। अर्थात भूख लगी होती है, निद्रा होती है, या कहें कि प्यास लगी होती है, उसको व्यक्त करने के लिए वह रोकता है, रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। इसलिए 1 माह में रोना, चीखना, चिल्लाना प्रारंभ कर देता है। 2 माह का जो बालक होता है वह बालक जो ध्वनि है उस ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। प्रतिक्रिया माने क्रिया के प्रति की जाने वाली क्रिया को ही प्रतिक्रिया कहते हैं। जैसे कहीं से आवाज आ रही है तो वो शोर क्या करेगा, वो शोर देखना प्रारंभ कर देगा। ऐसे ही इसलिए कहा ध्वनि के प्रति प्रतिक्रिया करना प्रारंभ कर देता है। प्रतिक्रिया कैसे, किसी ने आवाज दी, ध्यान देना,
वह आवाज को सुनता तो नहीं है, परंतु उसकी कुछ प्रतिक्रिया होना प्रारंभ हो जाती है। 4 माह का जो बालक होता है, 4 माह का बालक निश्चित रूप से वस्तुओं को पकड़ने लगता है। जो वस्तु रखी होती है उसको पकड़ने की कोशिश करता है, अनेक आवाजों को निकालने की कोशिश करता है, अनेक आवाजें निकालने लेता है। और परिवारजन जब भी देखता है, परिवारजन में जब सामंजस्य बना लेता है, तो निश्चित रूप से कोई परिवारजन का व्यक्ति आता है, उसको देखकर मुस्कुराता है। यह किसके आधार से हुआ? यह हुआ मानसिक आधार से। इसके बाद हम देखें 6 माह का जो बालक होता है, वह 6 माह का बालक अपना नाम बोलने लगता है और जो सुनी हुई आवाज है, उस सुनी हुई आवाज की नकल करने लगता है। कई बार किसी ने कहा पापा, तो वो उसी शब्द को, उसी अपने माने उस नाम को दोहराने की कोशिश करता है, दोहराता ही नहीं है, नकल करने की कोशिश करता है, अपना नाम पहचानने लगता है। और 6 माह के बालक में ही अपने नाम को पहचानने की काबिलियत होती है। जब कोई आवाज देता है तो निश्चित रूप से वह उस आवाज को भी पहचान लेता है। इसके बाद 8 माह का जो बालक होता है, 8 माह का बालक खिलौनों के साथ खेलना अच्छा लगता है, खिलौनों के साथ खेलने लगता है, इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है खिलौनों की आयु। खिलौनों की आयु कहा जाता है, खिलौनों की अवस्था कहा जाता है। वह कौन सी अवस्था को कहा जाता है? वह कहा जाता है शैशव अवस्था को। ध्यान देना, कई बार प्रश्न आता है कि शैशव अवस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है, हाँ या ना। विकल्प रूप में आए बाल अवस्था, किशोर अवस्था, किस अवस्था को कहा जाता है? निश्चित रूप से पहला जो आंसर होगा वह होगा शैशव अवस्था। जब इसके भेद करेंगे बाल अवस्था के, उत्तर बाल अवस्था, प्रारंभिक बाल अवस्था, तो निश्चित रूप से उसके अंतर्गत भी जानेंगे। 3 वर्ष का जब बालक होता है, 3 वर्ष का जो बालक है वह निश्चित रूप से 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। अब यहाँ पर 5 से जब 7 वाक्य बोलता है, उसमें 10 माह का जो बालक है, ध्यान देना, 10 माह का जो बालक है वह शब्द बोलने लगता है, परंतु अभी ये शब्द सार्थक नहीं होते। जैसे ही वो 14 माह का होता है तो बालक एक सार्थक शब्द की धुनी बोलने लगता है, और जैसे ही वह 20 माह का होता है तो 3 से 4 वाक्य बोलने लगता है। अर्थात इस आधार से कहा कि 3 माह में जो बालक होता है 5 से 7 वाक्य बोलने लगता है। इसके बाद 4 वर्ष का जैसे ही बालक होता है, इसके आगे देख लें, यहां पर लिखता हूं, देखें, जो 4 वर्ष का बालक होता है, वह 4 वर्ष का जो बालक है वह वास्तव में क्या करना प्रारंभ कर देता है? उसके अंदर अनेक क्रियाएं होती हैं, उसके अंदर जो जिज्ञासा है वह जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। क्या हो जाती है? जिज्ञासा प्रबल हो जाती है। अब जैसे ही जिज्ञासा प्रबल हुई, तो इस जिज्ञासा के प्रबल होने पर वह अपने माता पिता से कई क्वेश्चन करने लगता है। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। चित्र बनाने की भी प्रवृत्ति इसी में पाई जाती है। कई बार रेखाओं को बनाता है, रेखाओं को बनाकर उसे मिटा देता है। कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगता है इस अवस्था में। इस अवस्था में कई प्रकार के प्रश्न पूछने लगता है। वस्तुओं को, जो वस्तुएं रखी होती हैं, उनको वो क्रम से लगता है, छोटे छोटे, छोटी फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, फिर छोटी, फिर बड़ी, ऐसी अनेक क्रियाओं को वास्तव में वह जो होता है वह 4 वर्ष के बालक में ऐसी प्रवृत्तियां देखी जाती है। इसके बाद आता है 6 वर्ष में बालक आखिर क्या करता है? जो 6 वर्ष का बालक होता है वह वास्तव में व्याकरण की अपेक्षा से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है। क्या कहा? वह व्याकरण की अपेक्षा से शुद्ध वाक्य बोलने लगता है, और जो 1 से 20 तक पहाड़े आदि होते हैं या गिनती आदि होती है, उनको क्रम से व्यवस्थित तरीके से लिखना प्रारंभ कर देता है। यह अवस्था होती है वास्तव में 6 वर्ष के संदर्भ से। और ये हमने अभी जाना कि वास्तव में मानसिक परिवर्तन में किस रूप से परिवर्तन